बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिजनेस में। अनीता ये करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं भारत यूएस ट्रेड डील की खबर के साथ। भारत और अमेरिका ने अंतरिम व्यापार समझौते का फ्रेमवर्क जारी किया है। इसके तहत भारतीय सामान पर अमेरिका का टैक्स 50% घटाकर 18% कर दिया गया है। रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर लगाया गया 25% अतिरिक्त टैक्स भी हटा लिया गया है। और इस खबर पर हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी सर। गुड मॉर्निंग सर। इस खबर पर सबसे पहले आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी, ये कितना अहम है ये जो डील हुआ है जिसका इंतजार हो रहा था? गुड मॉर्निंग अनीता। देखिए, डील की डिटेल्स जो सामने आई है वो काफी अच्छी है। स्पेशली भारत के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छी डील है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो भारत के लिए थी वो ये कि जो भी हमारे कृषि और फिशरी से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनको, इन बाजारों को अमेरिका के लिए न खोला जाए, नहीं तो ये डील बड़ी पॉलिटिकली सेंसिटिव हो सकती थी। तो पूरी तरह से सरकार ने उन्हें प्रोटेक्ट किया है। तो अब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स है, डेयरी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं और जो कुछ भी आपके फिशरी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, ये सारे प्रोडक्ट्स के इस लिस्ट में है जहाँ पर अमेरिका के लिए मार्केट अवेलेबल नहीं होगा। बाकी जिन जिन सेक्टर्स में हमें चाहिए था अमेरिका का एक्सेस, वो हमें मिला है, जैसे कि टेक्सटाइल, लेदर, कुछ हद तक मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी चीजें ऐसी जिनके लिए भारत से अमेरिका में काफी एक्सपोर्ट होता है। इन सबको इस डील में शामिल किया गया है। तीसरी चीज ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो एडिशनल टैरिफ था रशिया वाला, वो तुरंत ही आज से ही हट गया है। यानी कि आज से हम 25% टैरिफ वाली लिस्ट में आ गए हैं। अब 25 से 18% जो होना है उसकी शायद एक तय आएगी। ये एक इंटरिम अरेंजमेंट है, एक तरह से इंटरिम एग्रीमेंट जिसे आप कह सकते हैं। फाइनल एग्रीमेंट आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। एक और बड़ी और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अमेरिका के एंगल से अगर आप इसे देखें तो ऐसा नहीं कि हमने अमेरिका के साथ कोई खराब डील की है। 18% का टैरिफ है, 15 से 18% के टैरिफ मिनिमम हर देश को अमेरिका को देना पड़ रहा है, तो हम भी उसी कैटेगरी में है। दूसरी चीज ये कि कई लोगों को ये लगता था कि हम अमेरिका को जरूरत से ज्यादा बिजनेस कमिट कर रहे हैं, तो उसमें भी अगर आप देखें, फाइन प्रिंट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अमेरिका ने कहा है कि इंडिया इंटेंड्स टू डू $500 बिलियन बिजनेस विद अमेरिका इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। पहले ये था कि इंडिया का कमिटमेंट था, अब कमिटमेंट नहीं है, अब इंटेंशन है। यानी कि एक और अगर आपका कमिटमेंट हो तो बात अलग होती है, इंटेंशन होना बात अलग होती है। तो ये दूसरी बड़ी चीज है। सो मेरा ये समझना है कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये बहुत ही बेहतरीन डील इंडिया ने यूएस के साथ की है। और इसमें इस डील में आपके लिए कुछ गलती निकालना है या ऐसा कहना कि ये भारत के लिए इसमें ये खराब हुआ है, ये बहुत ही मुश्किल होगा। सो आई थिंक एक बहुत बड़ी डील है जो भारत के लिए हुई है। जी, इस अंतरिम समझौते को अगर देखें तो इसमें सबसे विनिंग सेक्टर्स जो होंगे वो कौन कौन से होंगे? विनिंग सेक्टर्स के लिहाज से वही जो हमारे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स है, जहाँ पे हमको सबसे ज्यादा जरूरत है कि कहीं कहीं हमें एक वो सुविधा मिल जाए एक्सपोर्ट करने के लिहाज से, और जहाँ से भारत का बड़ा मार्केट है। तो इफेक्टिवली टेक्सटाइल सबसे पहला सेक्टर होता है जहाँ पर आपको हमें चाहिए कि वहां पर तुरंत हमें एक एक्सेस मिल जाए अमेरिका की, वो आपको मिल गई है। सबसे बड़ी चीज वो है। इसके अलावा अगर आप देखें डील के लिहाज से तो एक्शन ये भी है कि लेदर वाले हुए आपके ये सारे, प्लस हमारे यहाँ से सी फूड वगैरह जो एक्सपोर्ट होता है उनके लिए हमें एक फायदा होगा। जेनरिक दवाएं भारत काफी एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, और उसको लेकर भी एक अच्छा ये हुआ है कि जेनरिक दवाओं के केस में भी अब अगर आप चाहें तो वो एक्सपोर्ट कर पाएंगे। वो एक जो सेक्शन 232 में आता था उस पर भी एक बहुत बढ़िया ये फायदा हो गया कि वहां पर भी आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। लेदर, फुटवेयर, प्लास्टिक और रबर से रिलेटेड काफी है। कुछ ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं उनको फायदा होगा, उन्हें भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। होम डेकोर काफी कुछ भारत से एक्सपोर्ट किया जाता है अमेरिका को। हमारे आर्ट प्रोडक्ट जो अमेरिका को एक्सपोर्ट होते हैं उनको समझना कि सबसे ज्यादा जो बेनिफिट होगा वो टेक्सटाइल सेक्टर को होगा, लेदर सेक्टर को होगा,
ये सबसे बेहतरीन इन दो सेक्टर्स के लिए है। एक और चीज ऐसा है जो सेक्शन 232 के अंदर में जहाँ थोड़ा सेक्शन 232 वाले जो रेस्ट्रिक्टेड आइटम्स है वो डील से नहीं हटेंगे, तो उसमें 3 चीजें ऐसी है जो हट जाती हैं। पहले जेनरिक फार्मा, ये बड़ा मार्केट है अमेरिका में भारतीय कंपनियों के लिए। दूसरा है एयरक्राफ्ट के पार्ट्स, और तीसरा है जेम्स एंड डायमंड्स। तो मुझे लगता है ये 3 बड़े सेक्टर और हैं जो इससे बाहर हो जाते हैं, तो ये सेक्टर्स हैं जिनको बड़ा फायदा होगा। तो सर आपने बहुत अच्छे से समझाया कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको इसका फायदा मिलेगा, और खासकर ये कि फिलहाल ये बहुत बड़ी डील है, इसमें किसी तरह की कमी नहीं देखी जा सकती जिसका इंतजार था, और इससे फिलहाल फायदा होगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अनिल सर।